हेलो लर्नर्स, मैं हूं डॉक्टर मेघा पंत, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ से। और आज का हमारा टॉपिक है नेविगेटिंग चेंज एंड बिल्डिंग रेजिलियंस इन प्रोफेशनल लाइफ, अर्थात व्यावसायिक जीवन में बदलाव का अनुकूलन एवं लचीलापन। आज के इस व्याख्यान में आप सीखेंगे व्यावसायिक जीवन में बदलाव के विभिन्न प्रकारों को समझना, बदलाव की प्रक्रिया और उसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों को पहचानना आप सीखेंगे। साथ ही आप सीखेंगे कार्यस्थल पर होने वाले बदलाव का सकारात्मक दृष्टिकोण से सामना करना, और आप सीखेंगे व्यावसायिक स्तर पर बदलाव के प्रति अनुकूलन कौशल विकसित करना। अनिश्चितता के समय आत्म प्रेरणा एवं कार्य क्षमता बनाए रखने की रणनीतियाँ जानना। पिछले व्याख्यान में हम बात कर रहे थे प्रभावी नेतृत्व का अर्थ और उसके गुण हमने जाने थे। साथ ही हमने सीखा था सकारात्मक कौशल विकसित करना, सकारात्मक कौशल के मूल्य और उसके गुण विकसित करना, टीम वर्क और विश्वास निर्माण हमने जाना था। दूसरे की भावनाओं को समझना हमने सीखा। अब हम जानते हैं बदलाव का अर्थ। बदलाव का अर्थ केवल नया होना नहीं, बल्कि ज़रूरत के अनुसार ढलना है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कठिन समय अवश्य आता है। कुछ कठिनाइयाँ बहुत बड़ी होती हैं तो कुछ छोटी होती हैं। जैसे किसी अपने का हमसे दूर हो जाना बहुत कठिन समय है और यह बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है, लेकिन हम उसके साथ जीते हैं। ज़िंदगी रुकती नहीं है बल्कि आगे बढ़ती है। उसी तरह किसी कारणवश सुबह का नाश्ता ना मिलना एक बहुत छोटा सा बदलाव है, जिस बदलाव को स्वीकार किया जा सकता है। हाँ, जिस व्यक्ति को आदत है उसे कुछ कष्ट अवश्य होगा, परंतु यदि यही नियम बना रहे तो धीरे धीरे वो उस बदलाव को स्वीकार करेगा। ये बदलाव तो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं, पर यदि ये बदलाव हमारे कार्यस्थल से जुड़े हों तो वह हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। जैसे कंपनी में नए बॉस का आना, जो एक बहुत छोटा बदलाव है, परंतु वो कंपनी की पुराने सारे नियमों को बदल दे, बहुत बड़ा बदलाव कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। इसी तरह आज 21वीं सदी में कार्यस्थल के माहौल में लगातार बदलाव हो रहे हैं। आज के तेज तर्रार और डिजिटल युग में बदलाव एक सतत प्रक्रिया बन चुका है। चाहे वह किसी कंपनी में संरचनात्मक बदलाव हो, नई तकनीक का आगमन हो या वैश्विक संकट जैसी समस्याएं हों, हमें हर परिस्थिति में तेजी से ढलने की आवश्यकता है। आइए अब बदलाव के प्रकारों को जानते हैं, जिनमें सर्वप्रथम है करियर परिवर्तन। फिर आता है भूमिका में बदलाव, स्थानांतरण, तकनीक संबंधी बदलाव, संस्था में पुनर्गठन, स्वरोजगार की तरफ हमारा बढ़ना, सेवानिवृत्ति, प्रमोशन, कार्य संस्कृति में परिवर्तन। ये सब क्या है? ये सब बदलाव के प्रकार हैं। आइए अब बात करते हैं बदलाव के मनोवैज्ञानिक प्रभाव की। लर्नर्स, हर बदलाव अपने साथ लेकर आता है अनिश्चितता का डर। जैसे किसी नई कंपनी के आने पर हम सोचते हैं नई तकनीक से क्या होगा? क्या मैं इस तकनीक को सीख पाऊंगा? क्या मेरी नौकरी सुरक्षित रहेगी? क्या मेरे जूनियर आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके जो बॉस से अच्छे संबंध बना रहे हैं, इसका मुझ पर गलत असर पड़ेगा? क्या मेरे जूनियर मुझसे आगे निकल जाएंगे? क्या मैं पीछे रह जाऊंगा? इस तरह के कई सवाल हमारे मस्तिष्क में आते हैं, और ये सारे डर और सारे सवाल स्वाभाविक भी हैं, लेकिन इसे अगर हम पहचानें और समझें तो इसे प्रबंधित करना भी हम सीख सकते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि इन प्रश्नों का हम सकारात्मक उत्तर निकालें और उससे कुछ ना कुछ सीखें। स्वयं में सकारात्मक बदलाव लाएं, जिससे आप स्वयं को आज के समय के अनुरूप ढाल सकें।
जिससे आप कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। जिस कंपनी में या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं या करेंगे, आपको जिन उम्मीदों से वहाँ अपॉइंट किया जाएगा, आपके लिए क्या आवश्यक है कि आप उन सारी उम्मीदों पर खरे उतरें। यह आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी भी है। बदलाव के दौरान लर्नर्स हम कई सारी चरणों से गुजरते हैं, जैसे अस्वीकार करना या प्रतिरोध करना। विरोध अक्सर क्या होता है, हम डर के कारण करते हैं। अन्वेषण करना, बदलाव की संभावनाओं की खोज करते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी कोई बदलाव आता है उसके लिए नई जानकारियों को इकट्ठा करते हैं कि किस तरीके से इससे जूझा जाए। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है प्रतिबद्धता, यानी कि बदलाव को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध होना, योजना बनाना, उस पर कार्रवाई करना। जिस तरीके से हमारे बदलाव होगा उस तरीके की हम योजना बनाएंगे और उस तरीके से उससे निपटने की कार्रवाई तैयार करेंगे। अब सीखते हैं अनुकूलन का अर्थ। अनुकूलन का अर्थ बदलाव को सिर्फ स्वीकार करना है। बदलते कार्य के वातावरण में नई तकनीकों, टीम संरचना या भूमिकाओं के अनुसार स्वयं को ढालना और लचीलापन बनाए रखना ही अनुकूलन है। अब अनुकूलन जरूरी क्यों है? अनुकूलन जरूरी है निरंतर इस परिवर्तनशील दुनिया में, जहाँ हर समय परिवर्तनशील है, गतिशील दुनिया है, तो हर समय परिवर्तन हो रहे हैं। व्यावसायिक सफलता के लिए आवश्यक है, टीम वर्क के लिए आवश्यक है, नेतृत्व करने के लिए आवश्यक है, इनोवेशन के लिए आवश्यक है और साथ ही विकास के लिए आवश्यक है। अनुकूलन कैसे किया जाता है, ये भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमें अनुकूलन करने के लिए अपने विचार खुले रखने हैं। हमें अपनी संकीर्ण मानसिकता को त्यागना होगा, सूचित और तैयार रहना होगा। कार्यस्थल में बदलाव के लिए हमें हमेशा तैयार रहना अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से यह बदलाव तब जबकि कोई नई तकनीक आए या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का समय हो या कोई वैश्विक संकट आए। आजकल जब हर कंपनी अपने कामकाजी ढांचे को डिजिटली तौर पर सुधारने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में क्या है, कर्मचारियों का या शिक्षकों का हर क्षेत्र में अपडेट रहना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक क्या है, प्रशिक्षण लेना। आप चाहे कहीं भी काम कर रहे हो, आपको स्वयं को जागरूक रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप नए परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं होंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहाँ हर कदम पर चुनौतियाँ खड़ी हैं, ऐसे में आपको समय के साथ तकनीकी रूप से कदम मिलाकर चलना है और आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हर चुनौती क्या है, एक अवसर लेकर आती है। जब भी कोई चुनौती आपके जीवन में आती है, आप हमेशा ध्यान रखें कि यह कुछ ना कुछ हमारे लिए नई सीखने का एक अवसर लेकर आया है। कई बार क्या होता है, बदलाव हमसे वो करवाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। जैसे लोगों ने घर से काम करना शुरू किया। क्या कभी कोई सोच सकता था कि आप उत्तराखंड के किसी गांव में बैठकर बेंगलोर या हैदराबाद की किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, या आप किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से देश विदेश में घर बैठे मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। नई चीज़ें सीखना, सकारात्मक रहना और दूसरों के साथ चलना, ये क्या है, सफलता की कुंजी है। बदलाव को अवसर की तरफ देखने के साथ स्वयं को अपडेट रखना जरूरी है। जैसे आज का समय क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। परंतु इसके लिए आवश्यक क्या है, आप तब इन्हें सीख सकेंगे जब आप खुद को अपडेट रखेंगे, ताकि आप हर अवसर का फ़ायदा उठा सकें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि सकारात्मक सोच की आपको हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। विफलताओं और चुनौतियों को सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखना है। जैसे हम सभी ने देखा, कोविड-19 महामारी के दौरान कई कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम को अपनाया। इसमें क्या हुआ, कुछ कर्मचारी तो इस बदलाव से बहुत घबराए हुए थे, जबकि दूसरों ने इसे सीखने का एक अवसर माना और तकनीकी कौशल में सुधार किया। कई लोग तो ऐसे थे जो कंप्यूटर को कभी हाथ भी नहीं लगाते थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की बदौलत उन्होंने जूम मीटिंग, गूगल ड्राइव,
क्लाउड स्टोरेज, गूगल मीट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के वे एक्सपर्ट बन गए। इन सब का उन्होंने प्रयोग करना सीखा। तो ये क्या है? ये आपका अपना परसेप्शन है कि आप बदलाव को किस तरह से देखते हैं। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप हर परेशानी का हल स्वयं ढूंढ सकते हैं। हम देखते हैं सरकारी दफ्तरों में कई कर्मचारी जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वे तकनीकी रूप से मजबूत नहीं होते हैं। वे आज भी क्या जानते हैं? सिर्फ कलम और कागज की ही भाषा को समझते हैं, जिससे उनकी पदोन्नति रुक जाती है। परंतु कुछ इसके विपरीत हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को नए अनुभव के रूप में लिया और कंप्यूटर में पारंगत हो गए, जिससे उन्हें पदोन्नति मिली, आगे बढ़ने के कई नए अवसर मिले और उनका जीवन आसान हो गया। साथ ही उन्हें सफलता भी मिली। अब आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि जीवन की इन सम और विषम परिस्थितियों में इन दोनों व्यक्तियों में से कौन सही था और कौन गलत। आपके मस्तिष्क में अभी कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे क्या हर बदलाव अच्छा होता है? जरूरी नहीं कि हर बदलाव अच्छा हो। और इसी तरह क्या हर बदलाव बुरा होता है? जब ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर बदलाव बुरा हो। जिस तरह से हर बदलाव अच्छा नहीं हो सकता, उसी तरह से हर बदलाव बुरा भी नहीं हो सकता। सिर्फ हमारा रवैया है जो बदलाव को अच्छा या बुरा बनाता है। आपके लिए आवश्यक है जब भी कोई बदलाव हो, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकें और फिर सोच समझकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। बदलाव के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर आज वर्तमान समय की मांग के अनुरूप स्कूल में कई नई तकनीकों से डिजिटल क्लासरूम बनाए गए हैं, जिनमें स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया जाता है। जैसे क्लासरूम्स में कैमरे भी लगाए गए हैं। ऐसे में कई सीनियर अध्यापकों को लगा कि अब तो उनकी नौकरी गई, पर कुछ टीचर्स ने क्या किया, इसे बच्चों के भविष्य के लिए लाभदायक समझते हुए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना सीखा। हमने देखा कोविड के दौरान गूगल क्लासरूम के माध्यम से असाइनमेंट दिए जा रहे थे, जिससे क्या हुआ, ना तो पढ़ाई बाधित हुई, ना ही परीक्षाएं बाधित हुई। गूगल मीट और जूम प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से क्लासेस ली गई। गूगल फॉर्म से अटेंडेंस लिया गया, फीडबैक लिया गया बच्चों का। इस पूरी प्रक्रिया में हमने क्या देखा? हमने देखा कि तकनीक के साथ अनुकूलन करने से सीखने के हमेशा नए मार्ग खुले। इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि बदलाव को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे अपनाया जा सकता है। लर्नर्स, बदलाव सिर्फ बाहर नहीं होता। असली बदलाव तब होता है जब हम अंदर से बदलते हैं। जब भी आपके वर्क प्लेस में, टीम में या टेक्नोलॉजी में कोई नया परिवर्तन आए, तो हमेशा उस परिवर्तन के लिए तैयार रहें। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आपको अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाना है, ताकि जिससे आप में लचीलापन विकसित हो सके। आप क्या करेंगे? भावनात्मक बुद्धिमत्ता से दूसरों की भावनाओं को समझ सकेंगे, अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकेंगे, सहानुभूति पूर्ण तरीके से कार्य को करने की क्षमता आप में विकसित होगी। आज के कार्यस्थल में यह कौशल अत्यंत जरूरी है, क्योंकि टीम के साथ अच्छा सहयोग और तनावपूर्ण परिस्थितियों में ठंडे दिमाग से निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक टीम लीडर जिसने अपने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखा और उन्हें लॉकडाउन के दौरान एक सपोर्टिव वातावरण प्रदान किया, तो क्या हुआ, उस टीम ने न केवल अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि टीम का विश्वास भी मजबूत हुआ। 21वीं सदी में वर्क लाइफ बैलेंस और मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि एक लीडर का भावनात्मक रूप से समझदार होना बहुत ज़रूरी है। जो भी उसकी टीम में काम कर रहे हैं, जब वो भावनात्मक रूप से उनकी भावनाओं को समझेगा, तभी कोई टीम सक्सेसफुली काम कर सकती है। अब अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमारे लिए क्या है? हमें सक्रिय संवाद करना है। जब भी परिवर्तन होता है, नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के माध्यम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने समस्या समाधान कौशल का प्रयोग किया और प्रभावी रूप से हम क्या करते हैं, अपनी समस्या का समाधान खोजते हैं। जैसे कंपनियों ने महामारी के दौरान किया था, अपने पारंपरिक कार्य प्रवाह की जो प्रणाली थी, उनकी ऑफलाइन काम होता था, उसे क्या किया उन्होंने, ऑनलाइन में बदलने का निर्णय लिया।
ऐसे में शुरुआती दौर में कई कर्मचारियों को तकनीकी संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु फिर उन सब ने मिलकर एक प्रभावी डिजिटल समाधान तैयार किया और बदलाव को अपनाने के लिए सकारात्मक मानसिकता तैयार की, जिससे क्या हुआ, लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाया। इससे क्या हुआ, उनका कार्य आसान हुआ, कंपनी को सफलता मिली। अब सवाल उठता है कि इन बदलावों का सामना कैसे करें। हमारे लिए आवश्यक है हम आत्मनिरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण क्या है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कार्यस्थल में हमारे लिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा सफल हों। हार जीत, सफलता असफलता साथ साथ चलती है, इसीलिए अपनी गलतियों में आत्मनिरीक्षण करके उसका हल निकालना अत्यंत आवश्यक है और हमेशा बदलाव के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखकर आप चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अब जानते हैं हम लचीलापन कैसे विकसित करेंगे अपने अंदर। लचीलापन तब विकसित होगा जब हम स्वयं पर विश्वास करेंगे और दूसरे से मदद लेने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो लर्नर्स, आज के लेक्चर में हमने बात की बदलाव का अर्थ और प्रकार हमने जाना, व्यावसायिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों को जाना, अनुकूलन का अर्थ और महत्व हमने जाना, साथ ही हमने जाना व्यावसायिक जीवन में आने वाले परिवर्तनों से अनुकूलन करना और एक बदलाव के दौरान सकारात्मक नज़रिया विकसित करना। अब अगले व्याख्यान में हम सीखेंगे व्यावसायिक लचीलेपन का अर्थ और इसे परिवर्तन को अपनाने की क्षमता हम विकसित करेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना सीखेंगे। समस्या समाधान और निर्णय क्षमता को मजबूत करना हम सीखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।